तो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग मॉक नंबर 2 को लाइव मॉक सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपके सामने और देखते हैं कि क्या स्कोर रहता है। ठीक है, तो कल भी मैंने सॉल्व किया था और आज भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। और अगर आपको मेंस की प्रॉपर तैयारी करनी है मेरे साथ, तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, गाइडली के यूट्यूब चैनल पर आएंगे और जैसे ही आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ पे कोर्सेस में आके अगर आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस देने वाले हैं तो आपको 20 लेसन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप आरआरबी पीओ मेंस देने वाले हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट को जिसमें 32 क्लासेस हैं, प्लीज मिस ना करें। यहाँ मैंने 20 मेंस लेवल के मॉक को डिस्कस किया है। आइए, पढ़िए और इस चैनल को भी ज्यादा सपोर्ट दिखाइए। इस पे खुली छूट, आप जिसका मॉक बोलोगे मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन थोड़ा-सा मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो यहीं का ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है? एनीवेज़, चलिए आइए देखते हैं कि क्या सॉल्व करते हैं। आप जैसे ही वेबसाइट पे आएँगे तो भिन्न-भिन्न प्रकार के आपके ऑफर होंगे। अपने भाई का कोड मत भूलना, B12 है। कहो दिखा देते हैं। देखो, आपको नीचे B12 कूपन कोड दिखेगा। चाहे पीडीएफ बंडल ले, चाहे कुछ भी परचेज़ करते हो, कोड अपना भाई ये देखो आ गया B12। ठीक है ना? चलो मैं हटा रहा हूँ। चलो। तो आप टेस्ट सीरीज के अंदर आइए और बैंकिंग का मुझे कौन सा देना है, आरआरबी क्लर्क देना है। आरआरबी क्लर्क देना है। कल हम लोग ने मॉक नंबर 3 दिया था आई थिंक ना। देखिए, हाँ मॉक नंबर 3 दिया था। तो आज देते हैं मॉक नंबर 2, देते हैं, देखते हैं क्या आता है। माता रानी का नाम लेके, जय भवानी। चलो। हाँ, अच्छा पहले रीजनिंग है ना, कल भी तो आई थी रीजनिंग की तो थी। हम्म 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 चलिए, रेडी टू बिगिन। ओह, बदल से शुरुआत है। एसिड से बना दो एक्सटेंट 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एसिड से बना दो एक्सटेंट only one person SNW SNW physics immediate right of W physics immediate right of W as many percentage of electrotransition T 1 2 3 1 2 3 U U only 2% mean U and P 1 2 P P एक नहीं, only two R से second to the left of P, P नहीं है, एक दो P है R, Q से to the left of V, V के लेफ्ट में Q, V के लेफ्ट में Q, V and Q doesn't say instrument। ठीक है, एक में 3 हो गया भाई। अ, हमें पॉज करना पड़ेगा फटाक से। सीन ये हो गया कि, सॉरी मैं फिर से रिज्यूम करूंगा। सीन ये हो गया भाई, सॉल्व कर लिया हमने और ये वो जैसे टिक करने चले सारे क्वेश्चन गायब हो गए, तो हम कहां से टिक करेंगे? याद थोड़ी ना है, सॉल्व तो किया था। अब क्या करें? ओहो, मैंने गलत एप्लीकेशन डाउनलोड वो कर दी। ओके चलिए, B12 कूपन कोड इसमें भी लगा सकते हैं आप। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको एग्जिट करता हूँ। माय गॉड, यार मेरा समय चला गया, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, आंसर भी नहीं याद है हमको तो। नोट 5 पे हम करते थे। हाँ, ओके, यही समय मेरा चला गया। बस कुछ नहीं, कुछ याद है, लेकिन कुछ याद है। क्यू एक्सट्रीमेंट पर नहीं था तो क्यू एक्सट्रीमेंट एस को उधर रख के बनाना केवल। हाँ चलो ठीक है, कुछ याद है, जितना याद है उतना बनाओ तुम। एक दो पॉसिबिलिटी मत खींचना बस अब की बार। चलो ठीक है, दो पॉसिबिलिटी नहीं खींचेंगे। ठीक है, चलो रिज्यूम करते हैं। तो मान लेंगे किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए थे। ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसको यही रखते हैं। ओनली 1% एस एन डब्ल्यू के डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से टी था, फिर टी 1 2 3 आया, तो 1 2 3 यू आया, यू से पी 1 2 पी यहाँ आया, पी से सेकंड लेफ्ट में क्या था, उन्होंने आर से सेकंड लेफ्ट ऑफ पी, पी से आर यहाँ आया, और
Q sits to the left of V, V के लेफ्ट में Q आया, हाँ इसी से ही। चलो, what is the position of Q with respect to W? Immediate left, immediate. uh, what is the position of Q with respect to W? W की immediate, what is the position of Q? Immediate left. As many percentage to the left of S as to the right of P. Which of the following is true as per the given? True as per the given. W sits second to the right of U. U के second नहीं. 1% R and S. R and S नहीं. R and U are immediate neighbor. R and U are the immediate neighbor. ठीक है. If all the percent made in alphabetical order from left to right, so remain unchanged. P Q R S T U V W. तो केवल दो लोग हैं, दो व्यक्ति ऐसे हैं जो रिमेन अनचेंज। तो इन द फिल्म पर फोर्थ टू द राइट ऑफ टी टी 1 2 3 1 2 3 4 पी पी आया आपके सामने, उसके बाद ये आया। क्या बोला है? पी से ए जा रहा है तो बिल्कुल सही है, नहीं गलत है। एच से ओ जा रहा है क्या? एच से ओ, एच, हाँ ओनली वन इज ट्रू। वी से के लास्ट टाइम गलत कर दिए थे ना। आर से डब्लू, आर से डब्लू नहीं जाएगा। ये भी देखो, वी से के जा रहा है, आर से डब्लू नहीं, ओनली वन, ओनली वन। एक बार इसमें भी देख लो भैया, गड़बड़ लास्ट टाइम कर दिए थे। पी से ए नहीं जा पाएगा, ठीक। एच से ओ, तो डर लग गया है। ओनली देखो, गलती कर रहे थे, पकड़ लिए ना। चलो भाई, नहीं एक्सेप्ट कर सकते बिल्कुल गलती इसमें तो। पी पी से ए, पी से हम एम तक चले जाएंगे और क्यू तक चले जाएंगे, क्यू से हम ए चले जाएंगे, पी से क्यू गए, क्यू से ए गए, तो ये सही हो गया। एम से वाई देखो, एम एम है, पी है, क्यू है, क्यू तक पहुंचे, क्यू से वाई बोथ है, बोथ है। आई से ई देखो, आई है, ई तक जाने के लिए हम डब्ल्यू तक पहुंचे, डब्ल्यू से रास्ता बंद हो गया है। एस से यू देखो, एस से यू, एस से यू, एस से कहीं से भी लोगे नहीं, नीदर है, नाइदर 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 है। ठीक, अरे फिर बदल गया। ओके, इसमें हमसे क्या कह रहा है? वॉवल को चेंज कर देंगे। हाउ मेनी वॉवल, वॉवल को चेंज करेंगे, कभी वॉवल नहीं आएगा। नेक्स्ट लेटर एंड द कंसोनेंट को हम प्रीवियस लेटर, तो देखो ए पी ए ई एफ ए ई आई जे ए ई आई ओ पी ए आई ओ यू वी। तो मुझे ये देखने, ये सारे कंसोनेंट किसमें कितने कितने दिख रहे हैं। पी दिख रहा है, एक वॉवल देगा तो केवल एक देगा। ट्रिक 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 ट्रिक, इसे कहते हैं ट्रिक। ठीक है, हटाओ, तो मतलब नहीं। वन, फिर आया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, रोज का वनडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। See it and 3 days, one of the day before Wednesday, only 3 see and 1 2 3 A J and immediately after A, as many percent G and D, only 1% D and B, as many percent and before G as D, only D and B, E and after B but before F. The following percent and the 7 on Friday, F, F. If all the percent are alphabetical order, Monday remain unchanged. A B C D E F G, केवल G, 1। B attendance now, which of the day? B Wednesday, Wednesday, Wednesday। And if F is related to A, if F is related to A, C is related to B, then G is related to A।
आगे देखो द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग एफ एंड डी, नंबर एफ एंड डी 1 2 3, एफ एंड डी, एफ एंड डी 1 2 3 3, तो 1 बोल के 3 - 1 तो होंगे बिटवीन जी एंड ई। ई ई नहीं है ना, ई है। हु इज द फादर ऑफ पी? अरे ये तो बनाना पड़ेगा गुरु, ये तो बनाना पड़ेगा। एम इज द ब्रदर ऑफ एन। अरे यार, एम इज ब्रदर ऑफ एन, एल इज सिस्टर ऑफ एन, एंड के इज द हस्बैंड ऑफ एल। एक सेकेंड, एम इज ब्रदर ऑफ एन एंड एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। तो सिस्टर इन लॉ एल इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, या तो ऐसे, या तो ऐसे, है ना? हाँ, के इज द हस्बैंड ऑफ एल, के इज द हस्बैंड ऑफ एल, he is the husband of L, he is the husband of L, J is father in law of K, मतलब J is father in law of K, ठीक है। O is the only son of J, O is the only son है, O is the only son है, ये son है तो ये female है। O is the only J who has 2 children, J who has 2 children, L is the paternal aunt of P, पापा के साइड से, L is the paternal, यहाँ से बन जाएगा P। Who is the grandson of J, ये नहीं बन गया। Who is the father of P? Who is the father of P? P is the father, O है। Who is the father of P? If Q is the spouse of J, if Q is a Q, then L is related. L क्या लगी? बहू, daughter in law। ध्यान से, ध्यान से, बेटी, बेटी, daughter, यही लगेगी ना। If Q is the spouse of J, then how L is related to Q? L तो बेटी लगी ना, हाँ बेटी। How P is related to M? P क्या लगेगा? M का nephew। अभी देखो यार, अच्छा ये वाले ऑपरेशन वाले करते हैं ना, अभी सबका ऑपरेशन करते हैं। इफ द गिवन नंबर और डिजिट इज डिक्रीज बाय 2, 7 की जगह 5, 5 की जगह 3, 3 की जगह 1, 9 की जगह 7, 1 की जगह, और डिजिट और डिक्रीज बाय 1। अरे एक एक करना है डिक्रीज यार। यहाँ 7 की जगह 6, 5 की जगह 4, 3 की जगह 2, 9 की जगह 8, 1 की जगह 0, और इवन डिजिट को इंक्रीज कर देना है। 2 की जगह हो गया तुम्हारा 3, 4 की जगह हो गया 5, 8 की जगह हो गया 7, 8, अरे 9, हाँ नहीं तो 6 की जगह हो गया 7। हाँ, then what is the sum of digit which are not repeated in the new number? देखो, which are not repeated in the new number, तो 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7, 6 4 10, 3 2 5 15 5 20, 20 8 8 16, 6 2 1 3 36, 1 7 7 7 7 7 14 का 4 3 44, सबका सम करने को कह दो ना, सभी तो है 44। सीधी सी बात नहीं बोल पाते। चलो फिर आया फसल यहाँ ना। 8% are sitting on the square table, and sitting at the corner and facing the center, and 4 of them are sitting in the middle of the side facing opposite the center. Square of 4 of them sit at the corner facing the center. Only one person, M and S, who sits in the middle of the table. S एक का gap M, S एक का gap M, S who sits in the, who sits immediate right of M, M के immediate right में O, M के immediate right में O,
R is second to the left of O. R is second to the left of O. P 3% R and N opposite. P sits third to the right of N. 1, 2, 3 P. 1, 2, 3 P. Both P and L are immediate neighbor. P and L. P and L. L does not adjacent to us. ठीक है, अब बन गया, ये कैंसिल हो गया. L M N O P. L M N O P. Only Q यहाँ जाएगा. How many percent Q and M when counted from the left of M? M के लेफ्ट साइड से एक एक. Which of the following pairs sits immediate left of each other? Q and N. Q के नहीं, S के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, R के इमीडिएट लेफ्ट में P है नहीं, M के इमीडिएट लेफ्ट में M के और N के यही दोनों हैं. P भी चेक कर लो जरा. A B C R Q. R Q तो बिल्कुल नहीं है यार. हाँ सही है. What is the position of R with respect to Q? R with respect to Q. 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में, थर्ड टू द लेफ्ट. Q के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू Q थर्ड. 1 2 3. हाँ ठीक. Which of the following is true with the 2% M and L? 1 2 M. हाँ. When counted from the left of M. हाँ ये सही है. A. हाँ. Opposites at the corner. हाँ ये भी सही है. All are true. जब दो कर गए तो all are true. Who in the following person sit third to the right of R? R के थर्ड 1 1 2 3. That is M. है. आगे देखो. अरे कोडिंग डिकोडिंग जाते हैं यार, आप लोग कैसे कर लेते हैं. स्टोर बेस्ड. स्टोर बेस्ड देखो. स्टोर 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 स्टोर. और कोई कॉमन नहीं कर रहा है तो हमें FN दिख रहा है. FN किसके साथ है? FN देखो. FN 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 केवल एक ही में आ रहा है. FN FN केवल एक ही में आ रहा है. दैट इज यहाँ पे. और बेस्ड का देखो. FN ऐसा तो नहीं है नन ऑफ दीज. नहीं FN. हाँ तो कंफर्म है. चलो QW 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 यहाँ पे भी QW. तो Q Q Q Q का क्वेश्चन है. ये Q है, ये Q है, Q है. और बंच इफ द ये देख लेते हैं. बंच ट्री का कोड क्या है? बंच ट्री. यहाँ पे बंच नहीं है. बंच 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 का कोड क्या है? FDIO. FD है. बंच का कोड FD है. और ट्रीज का कोड क्या है? ट्रीज. ट्रीज नया वर्ड है शायद ये. ट्रीज 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 नहीं है. हाँ चलो. ट्रेवल स्टैक. ट्रेवल का कोड क्या है? ट्रेवल का कोड क्या आएगा? क्योंकि ट्रेवल एक यूनिक कोड है. देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं. तो यूनिक कोड FN नहीं हो सकता. XN या MN. हमारे पास XN या MN. वैसे XN या MN. XN नहीं हो सकता. MN है. MN है. तो तुम्हारे पास ट्रेवल का कोड आ गया MN. और स्टैक का कोड क्या होगा? स्टैक यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ नहीं है, यहाँ दिया हुआ. क्लस्टर क्यू डिस्प्ले. ठीक है. तो होगा तुम्हारा UI. MN UI. MN UI. MN UI. MN UI. ठीक है. अरेंजमेंट एरो. अरेंजमेंट का कोड क्या आया था जरा देखना. अरेंजमेंट का कोड. अरेंजमेंट. अरेंजमेंट तो यहाँ पर है ना. और एक यूनिक होगा. देखो क्यू रिपीट हुआ है, एरो भी रिपीट हुआ, स्टोर भी रिपीट. तो कौन सा वर्ड है? देखो FN नहीं हो सकता और QW नहीं हो सकता. JL YC 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 YC. और अरेंजमेंट एरो YC के साथ JL. YC के साथ JL. तो एरो आ सकता है YC के साथ JL. YC के साथ JL यही होगा. YC के साथ JL. आगे देख लेते. अरे यार बहुत अजीब से होते हैं ना ये वाले क्वेश्चन. इफ ऑल द ऑड नंबर आर ड्रॉप्ड देन द गिवन सीरीज. If all the odd number, then which of the following element is 10th to the right of second number from the left? 10th second 10 12 from the left. ठीक है. 12 12 है ना. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे 4 आ रहा है मेरा. एक बार इफ ऑल ऑड नंबर ड्रॉप, बाकी नहीं. तो 10th टू द राइट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड.
10 2 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड लेते हैं, है ना। एक बार और, है गलती ना हो जाए बस। देखो अ, सारे ऑड नंबर को बाकी सब काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे 4 ही आ रहा है मेरा। अब देखिए ऑप्शन में 4 भी नहीं है, है ही नहीं यार। इफ द ऑड नंबर आर क्या हो रहा है भगवान, ऐसे मत करो प्लीज। Kindly, if all the odd number are drawn from the given series, then which of the element is 10th to the right of second number from the left hand? Oh, ho! Second number from the left hand. Second number from the left hand. So, then which of the following element is 10th to the right of second number from the left hand? second number ये रहा second number, ठीक है। अब यहाँ से हमें 10th एलिमेंट राइट साइड में जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, छोड़ दो, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, छोड़ दो, मत करो, पता नहीं कुछ लैंग्वेज में फंस रहा हूँ। How many such number are there? How many such number are there in the given sequence, which is immediately number immediately preceded by and immediately followed by a symbol? नंबर के आगे पीछे सिंबल, नंबर के आगे पीछे, नंबर के आगे पीछे सिंबल, नंबर के आगे पीछे सिंबल, नंबर के आगे पीछे, नंबर के आगे पीछे सिंबल, नंबर के आगे पीछे, नंबर के आगे पीछे सिंबल, नंबर के आगे पीछे सिंबल। 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। Which of the following element is eighth to the left of sixth symbol from the right hand? बहुत ध्यान से करना लैंग्वेज। sixth symbol from the right hand, तो sixth symbol 1 2 3 4 5 sixth symbol 1 2 3 4 5 sixth symbol से एलिमेंट हो एट्थ लेफ्ट में, तो सबको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 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 है भी ऑप्शन में, देखेंगे द नंबर इन द क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इवन नंबर टू द लेफ्ट ऑफ एट द रेट के 1 2 3 है, इट्स सेम एज नंबर ऑफ ऑड टू द राइट ऑफ तीन ऑड 1 2 3, तो राइट ऑफ 4। अरे भैया एक पजल भी रह रही है अभी तो, अब गए काम से। चलो जन अरे क्वेश्चन में दिमाग खराब गया। जनवरी 10 17, जनवरी अप्रैल 10 17, जनवरी अप्रैल जून 10 17, अक्टूबर 10 17, जनवरी 31 अप्रैल मई जून मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 31 ये, ठीक है। बी वॉज बोर्न ऑड नंबर डेट दैट इज 17 तारीख को, हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। बी एंड बी ओनली 2% बी एंड एफ, 1 2 एफ बी एफ 1 2 एफ। डी वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर डी डी, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं। ओनली 1% डी एंड ए, ठीक है। एज मेनी परसेंट ए एज बिफोर जी, ए जी, सी वॉज बोर्न आफ्टर जी, ओनली 2% सी एंड एच who was not born in June। फंस गया मामला। चलो बहुत बढ़िया, यही होता है टाइम पास। जून में ही मेरा आ रहा है, ऐसा कितने बहुत लोग के साथ होता होगा एग्जाम। 3 मिनट बचे हैं, भगवान ये पजल बन जाए, एक बार कंफर्म कर लो पहले तो।
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सही है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सही है। बी वॉज born ऑड नंबर डेट मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, तो बी और बी है ना, ओनली 2% बी एंड एफ, एक दो एफ होगा नहीं, एक दो एफ, हाँ, क्योंकि डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली हो रहा है, डी यहां आ रहा है, डी यहां आ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन ओनली 2, डी एंड ए 1%, डी एंड ए, एक का गैप ए नहीं आएगा, एक का गैप ए नहीं आएगा, ए यहां आ जाएगा, एज मनी परसेंट बिफोर ए एज आफ्टर जी, तो जी यहां आ जाएगा, सी वॉज बॉर्न आफ्टर जी, सी वॉज बॉर्न, भैया कहां गलत कर रहे हैं यार, कहां गलत कर रहा हूं मैं, 2 मिनट बच्चे, 8%, 10 और 17, ठीक है, जनवरी अप्रैल जून अक्टूबर, जनवरी अप्रैल जून अक्टूबर, ओनली 1% वॉज, ठीक, ओनली 2% वॉज बॉर्न, बी वॉज बॉर्न, बी वॉज बॉर्न ऑड नंबर डेट ऑफ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, हाँ, तो अप्रैल और जून, अरे टाइम प्रेशर की वजह से यहां आएगा बी, बी वॉज ओनली 2% बी एंड एफ, एक दो एफ के बाद डी, है ना, ओनली 1% डी एंड ए, डी एंड ए, तो यहां जी, यहां सी, है ना, यहां सी, ओनली 2% वन बॉर्न बिटवीन सी एंड एच हु वाज नॉट बॉर्न इन जून, देखो सी 2%, एक दो एच, जून में ही आ रहा है एच, हु वाज नॉट बॉर्न इन जून, छोड़ो रहने दो, पता नहीं क्या है, पता नहीं यार, इरिटेट होना, चलो, अब एकदम मूड ऑफ हो गया, बिल्कुल एकदम मूड ऑफ हो गया, पता नहीं क्या, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं पजल में, बताओ छोटी सी पजल यार, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं देखूंगा इसके बाद कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, पेपर तो स्पॉइल हो गया है, चलो मैं देखूंगा मैं कर क्या रहा हूँ, गड़बड़ में क्या कर रहा हूँ, मैं देखूंगा अभी, मेरे को तो देखना है अभी, चलो आराम से लिखो, 8% है, ठीक है ना, जनवरी 10 17, जनवरी अप्रैल 10 17, जून 10, समय पे जाने दो, 17, अक्टूबर 10 17, होता दो सबमिट, सबमिट ही कर देना, तो छोड़ो, मूड तो खराब हो गया है बहुत तगड़ा वाला मेरा, सबमिट से पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, चलो एक्यूरेसी ठीक थी, ठीक है, एक्यूरेसी 31 है, मैं बता रहा हूँ मेरी पजल, मेरा अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाता, पजल की वजह से देखिए, मेरा पजल की वजह से दिमाग खराब हुआ है बहुत ज्यादा, कहाँ गड़बड़ किया हूँ मैं, देखो ये कर रहे थे ना पजल, हाँ, करूंगा नहीं, देखूंगा नहीं अभी, अभी नहीं देखूंगा, रुक जाओ, रीअटेम्प्ट मोड ऑन करने दो, ठीक है, ऐसी रहने दो, ठीक, ऐसी रहने दो, अभी अभी नहीं अटेम्प्ट करूंगा, देखो करता क्या हूं, ठीक है, जनवरी 31, अप्रैल 30, मार्च अप्रैल मई जून और अक्टूबर, ठीक, बी वॉज बॉर्न ऑड नंबर डेट, बी 17 तारीख को यहां आ गई, और बी 17 तारीख को यहां आ गई, इवन नंबर ऑफ डेज, मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डे, ठीक, ओनली 2% बी एंड एफ, तो एक दो एफ यहां आ जाएगा, एक दो एफ यहां आ जाएगा, और बी एक दो एफ यहां आ गया, ठीक है, डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एफ, तो डी यहां आ जाएगा, ये पहली कंडीशन शायद हम मिस कर रहे थे, डी यहां आ जाएगा, इसमें कहा डी और ए यहां आएगा तो जी यहां आएगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगी डी एंड ए की वजह से, जी यहां आ गया मेरा, और डी एंड ए यहां आ गया, तो नंबर, ठीक है, एज मेनी पर्सन आफ्टर ए एंड जी, ए एक दो जी, ए जी, और जी के बाद ही सी है, लेकिन सी पे एच, इसीलिए ये कैंसिल हो गया, जी के बाद ही सी है, सी जी के बाद ही सी है, सी एच
ये बन गया, यही आंसर आ रहा था। टाइम की वजह से सिर्फ यहां ये प्रॉब्लम होती है। लाइव एग्जांपल है भाई साहब, लाइव एग्जांपल कि पेपर कैसे स्पॉइल होता है, ऐसे होता है बिल्कुल। अरे अब पता है ना, सब मिल गया। ई वॉज बोर्न इन विच ऑफ द मंथ, ई तो हो रहा है जनवरी में ही, 10 जनवरी को, देखो सही है, सिंपल यहां ये। और कहीं ना कहीं मैंने एक दो जगह, अगर मैं इस पर टाइम, मैं अटेम्प्ट बढ़ा सकता था। एक पजल छूट रही थी, गलती सुनो अब, ये पजल छूट रही थी, मैं तो उसको ईगो पे ले लिया था, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अगर 31 किए सही थे, एक 5 नंबर की पजल छूट रही थी, कोई बात नहीं, जो रिमेनिंग थे टाइम, वो 3 क्वेश्चन आप 34 कर सकते थे आराम से इसमें, ठीक है ना, ऐसे मौत में जब फंस गए तो। लेकिन वैसे ऑलरेडी इसमें 40 आउट ऑफ 40 ही पॉसिबल हैं। मेरे नहीं आ पाए, आपके जरूर आएंगे, प्लीज बच्चे लाना जरूर। लेकिन इस सिचुएशन से देखो कैसे, मैं मुझे बीच में गुस्सा, मेरा थोड़ा हाइपर भी हो गया था, मैं बीच में गुस्सा भी आ गया था एक दो जगह पे। पहले ही तो मूड खराब हो गया था कि पेपर ही जैसे किए और वो खराब हो गया, तो 1-2 मिनट तो मेरे उसमें चले गए। एक, हाँ 1 मिनट तो मेरा पक्का गया होगा उसमें, क्योंकि एक बार बनाया फिर दोबारा, है ना, वो तो बात अलग है कि मैंने कवर अप किया है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ये था टोटल, मजा आ गया लेकिन आज का। कल चाहिए फिर भी तो कमेंट करके बताना सर, कल एक और मॉक दो, कल एक और मॉक देते हैं, है ना। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।